ये कहानी है मेघा भार्गव की। एक ऐसी लड़की जिसे जिंदगी ने सब कुछ दिया, लेकिन उसको मालूम है कि उसकी महफूज दुनिया के बाहर एक ऐसा भारत है जिसके बारे में वो बहुत कम जानती है। इसीलिए वो चल पड़ी है बड़ी जोश से उसी भारत को महसूस करने और हो सके तो अपनाने। उसके साथ चल पड़े हैं कैमरामैन राहुल सिक्का, साउंड रिकॉर्डिस्ट चारुलता दासगुप्ता, प्रोडक्शन मैनेजर फैजल रशीद, स्पॉट बॉय कैप्टन और पांडुरंग, दूसरों के लिए ड्राइवर मगर मेघा के लिए भाव। बढ़ा के भूले बिसरे लोगों से मिले, जहाँ किस्सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी, रीत मिलेगी, रंग मिलेंगे नए। मैं बहुत खुश थी कि हिमाचल में हमें इतनी सारी दिलचस्प कहानियां मिली, पर अब जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी थी उसका एक पर्सनल कारण भी था। मैं एक ऐसी जगह जाना चाहती थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसके बिना ये सफर शायद अधूरा लगता। पर पता नहीं मेरी टीम इसके बारे में क्या सोचती। Well, it's a surprise. सरप्राइज? मेरा स्कूल। आपका स्कूल? हाँ, क्या नाम है आपके स्कूल का? लॉरेंस स्कूल सनार। क्या बात कर रही हैं? हाँ। हम उधर जा रहे हैं? वहाँ जो बच्चे हैं ना, हाँ। मुझे उनसे बात करनी है और देखना कि क्या क्या बदला है। ओह नाइस। तो आप तो बहुत एक्साइटेड होंगी? एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नॉस्टैल्जिक भी हूँ। सही है मैम। But I'm excited, yeah. क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? डंगर चरा रहा हूँ। डंगर चरा रहे हैं? हाँ। ये आपके हाथ में क्या है? ये मिट्टी के टेको, हाँ? पत्थर उठाने के लिए। और ये झाड़ी काटने के लिए। आपके पास कितने डंगर हैं? है 3। क्या गाय? एक गाय है, 2 बैल है। 2 बैल हैं। बैल को इस्तेमाल करते हैं आप जब हाँ। खेतों में? हाँ हाँ, बैल को इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी जमीनें हैं। कहाँ है आपकी जमीन? ये डले पल्ले पास। इधर? हाँ। पर आपके यहाँ तो ऐसे होती है ना फार्मिंग, वो जो सीढ़ियों में होती है। हाँ, छोटी छोटी होती है ना जमीनें। हाँ, और ऐसे स्टेप फार्मिंग होती है ना? स्टेप बाइज। स्टेप। तो उस पे कैसे हल चलाते हो आप? बस इधर से ले जाते हैं बैल को, उसमें जोड़ लेते हैं, हल चला लेते। क्या उग रहा है आपके उधर? टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, सब्जियां हैं अब तो। अच्छा, अब तो सब्जियों का काम चल रहा है। अब सब्जियां उगा रहे हैं। हाँ। इस बार फसल कैसी हुई आपकी? हाँ जी। फसल कैसी हुई? अब के तो डिम रहा काम। डिम? बारिशें कम हुई नहीं यहाँ। अच्छा, बारिशें कम हुई। हाँ, यहाँ आकाश को ही देखते हैं लोग, बाकी क्या करना है। आप भी देखते हैं आकाश को? परमात्मा को ही देखना पड़ता, बाकी क्या करेंगे यहाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिशन सिंह। बिशन सिंह। कितने साल के हैं आप सर? मैं 80 साल के पास जा रहा हूँ। वाओ, आप सुपर फिट हैं। आप तो बहुत फिट हैं सर। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात। आपके हैट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। तो आपकी कृपा है सब। ऐसा है जी। ओके,
शुक्रिया। अच्छा थैंक यू जी। वाह, परमात्मा को देख रहे हैं। 80 साल। काश मैं भी 80 साल में इतना एक्टिव रहूं और इतना काम करूं। नमस्ते। कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? आपका बच्चा है? स्कूल से लेके आए वापस? स्कूल खत्म हो गया इतनी जल्दी? नहीं खत्म नहीं हुआ, बच्चे का मन नहीं लग रहा था ना स्कूल में। मन नहीं लग रहा था? ऐसे थोड़ा परेशान हो रहा था ना। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? क्या हो गया जी? स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको स्कूल जाना? ओके, बाय। मैं भी ऐसा मुंह बनाती थी जब मैं स्कूल जाती थी। आई हेटेड स्कूल। ओह, बट नाउ आई मिस इट। पर मेरी माँ मुझे उधर ही छोड़ देती थी यार। कभी अगर मैं रोऊं, कुछ भी करूं, वापस I could never come back home. Not fair. उसकी मम्मी कितनी अच्छी है, तो घर ले जा रही है वापस। आ गया मैम आपका स्कूल। Never give in. हमारे स्कूल का मोटो। कैसी स्टूडेंट थी मैम आप? Alright. यार, मुझे कॉमेंडेशन मिलता था। That's like 70 to 60%. But boards में I did well. सही है। और जब मैं पढ़ती थी मुझे 90% मिलता था। मैंने बहुत मस्ती की स्कूल में, बहुत ज़्यादा। सही है मैम, आपका स्कूल तो पहाड़ों के ऊपर है। हमारा स्कूल अगर आप देख लेंगी ना। हेलो सर, कैसे हैं आप? पहचाने तो दे। पहचाना? चर्च में उतारो पहले। नहीं, आपने पहचाना मुझे? ओह, सारे हीरो आगे पुराने वाले। वाह वाह वाह। एक्चुअली मुझे यहाँ बच्चों से बात करनी है। क्यों? ऐसे ही एक शो बना रही हूँ। ये तो सारे एक्टर हैं, बात के करनी मैं पहले मेरे से बात करो, मुझे पहले मेरा शूट शॉट करो, थप्पड़ थप्पड़ मारते हुए किसी को कैसे। आपके गेम्स पीरियड स्टार्ट हो गया अभी? कौन सा चाहिए? जिम्नास्टिक अंदर है। जिम्नास्टिक्स हो रहा है? हाँ। देख सकते हैं? देखो ओलंपिक्स का गोल्ड मिलेगा किसी को इसमें से? बड़ी ऊंची बात कर दे रही है आपने एकदम ही। क्यों? ओलंपिक्स तो चल रही है। ओलंपिक में तो चल रहा है, पर हमारा आपको मालूम ही है, क्या बोलूं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिया। ले सकते हैं लेकिन उसके लिए सब कुछ होना पड़ेगा। एक जो मिशन दूर का है उसके लिए तैयारी भी वैसी होनी। हम कहते हैं सर्विस भी बढ़िया मिल जाए, पढ़ाई 90% से ऊपर ले ले, गोल्ड मेडल भी ले ले, लॉट ऑफ थिंग्स एट ए टाइम, इट्स इम्पॉसिबल। मिशन इज वन, बंदा इज वन, coaches so many, I will hit the target. This mission is 3-4, I can't hit on my target. Correct. Indian people need service, easy food, sleep, भगवान का नाम। हमारा ओलंपिक गोल्ड पता क्या है? हमारा गोल्ड है भगवान की पूजा। I've come for a shoot here. How are you? What? For a show, television show. Oh. So I'm going to be talking to. Come. I'm going to be talking to. You're talking. I'm going to be talking to the students Okay, here. come. Yeah, do it. Come on. My maths teacher. And how bad I was.
How bad I was in math. No. But you know, I also do it. Don't worry. Maths teacher. right. She is wrong. फैजल हमारी स्कूल बेल है, मैंने बहुत बार बजाई है एंड आई रन अवे फ्रॉम देयर. हैव यू गाइस एवर रंग दिस? When? कब? Supper के बाद? Supper falling. अच्छा आप नॉट लाइक दैट यार. नहीं, सफर के बाद and run down. और हाँ वो होता है. अच्छा let's sit somewhere. I want to sit on the cannon. Come. That's a school flag. जो आप देख रहे हो ऊपर. It's red and white. Means death before surrender. आपको पता है कि आप एक बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूशन के भाग हो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर, और आपको एक एज मिला है बाकी इंडियन लोगों से. क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप अपनी कंट्री में? See, बदलने से एक बंदा तो बदल नहीं सकता. There's so many people who want to change, पर वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि rest of the world is just trying to If be one person bad. tries to climb, बाकी 100 रेडी उसको होते हैं उसको नीचे नीचे खींचने खींचने के तो लिए ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारी कंट्री को बदलना चाहते बदलना हैं चाहते पर वो कर नहीं सकते. बट हमें डायरेक्शन चाहिए, हमारे यूथ को डायरेक्शन चाहिए. What needs to be done is like there's this amount of apathy in people. Nobody really cares. People don't relate to their own nation. So when they realize that the problems in their nation are their problems, that's when something will actually happen. So first step in mobilizing people is making them realize that it's their problem. So if that's done, then maybe something happens. That should be like the first step towards changing things here. And teamwork is very important because एक बंदा कितना कर सकता है बहुत कर सकता है, लेकिन कितना? Everybody has to work together. So teamwork is a very important aspect. I think we've all become very selfish. We all want to work for ourselves all the time and not for the nation. We don't care about other people and we don't realize that it's them and us who are going to make the difference by the end of हमें it. बस अपना फायदा चाहिए और दूसरों का कुछ भी होए चलता है, पर ये नहीं कि सारे इकट्ठे करके we can make a better nation. अच्छा, जो मैं शो बना रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये भारत के आम लोगों के बारे में, द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंडिया, उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है. तो मेरे जो शो के हीरो हीरोइंस हैं वो भारत के आम आदमी हैं. डू यू फील कि जो आम आदमी है भारत का, डज ही हैव अ चांस, डू दे मैटर, डू दे फिगर, उनकी कोई अहमियत है? नहीं, as a person separately, आम आदमी doesn't. In today's world, the reality, nobody actually listens to the normal person. But when they come together, I mean 60 to 70%, 60 to 70 भी नहीं, I mean 80% तो everybody is similar. It's just the top rankings who've actually taken all the power in their hands. That's how our political system is. That's how the country is. That's how we're making a mess of democracy in our country. I There mean, is hardly a democracy. We are a democracy per se. We elect our government, but we don't know how to hold it accountable. There is not a system in this country where you can hold a democracy accountable. So for the people, it does not exist. Aam Aadmi is like reduced to he is so caught up in, arranging for his food and his clothes, and that he has he does not have the time or to really participate. He doesn't care what government gets elected because there have been governments, they've come and go. Nothing has happened. Why do people get taken in so easily for voting? Because that little amount of money matters so much. They're fed for one meal and they vote for whoever you tell them to. Right. But then why do you think that, then how, if everybody is saying in this world that India is shining, the GDP rate is growing up, economy. The rich are becoming richer. That's how GDP is growing. The poor is still as poor and the margin is just increasing.
But the rich, the normal people are just, they don't even look at them. They're just like, we don't care if they have to make something. They'll only take their people around them, their colleagues. They won't even care for the armed people. They'll just like, इनको साइड पे रहने तो जैसे है वैसे रहेंगे. आप लोग फ्यूचर है, और अगर आप हमारे देश के फ्यूचर लीडर्स हों, बने आप में से कोई भी, what if you are the prime minister, you're the prime, whoever, one of you guys, what kind of change would you like to bring about? आप कैसा भारत देखना चाहेंगे? Corruption free. Corruption है. Corruption is the main problem. नहीं, saying corruption free is really easy for us, but हमारे देश में corruption इतना deep root हो चुका है हमारे system में कि we can't even think of getting it out for like You have to do at least something very drastic to get Like it what? out. Like what? That's what needs to be figured out really, because the basic provisions aren't there. So if you start providing for the basics, maybe you can like reduce corruption at like the lower levels. And if your government starts functioning in a proper way where your application is actually processed without some money, that's where things will start getting fixed. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने में, और इतने आर्टिकुलेट लोग हैं, इतने समझदार. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू गाइज. पर अफसोस ये है कि मेरा जो शो है वो हिंदी में है, पर मैंने आपके साथ मैं भी इंग्लिश में बात करने लगी. तो जो हिंदी है हमारी मातृभाषा, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ज़्यादातर हमारे स्कूल से जितने भी लोग हैं वो थोड़े हिंदी में कमज़ोर हैं. तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? जब लोग बाहर जाते तो उनसे हिंदी नहीं बोली जाती. इट्स नॉट दैट वी डोंट नो हिंदी, हमें हिंदी आती है, बट हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ से हमें इंग्लिश बोलना होता है. तो जब हिंदी बोलने पर आते हैं तो थोड़ी तकलीफ आती है, बट देन वी गेट यूज्ड टू इट एंड देन वी कैन स्पीक. रूल हुआ, हम फ्री हुए, फिर वी वर इन सच अ रश कि ग्लोबलाइज होना है, ये होना है, तो अब उसमें हमने इतना इंग्लिश में स्ट्रेस दे दिया कि अब नाउ हमारे स्कूल में, आप हमारे स्कूल में देख लीजिए, there's so much stress in English. हमारे को we are told that you should speak in English as much as you can. It's become a necessity, is all right. Now I go for a job interview, I have to speak in English. अगर शुरू से हम अपने लैंग्वेज पे स्ट्रेस देते तो we could have reached wherever we wanted to with the help of our own language. 10 years down the line, आप लोग अपने आप को कैसे देखते हैं और अपनी कंट्री को कैसे देखते हैं? I think I would be a journalist. And I think I would be a good one, and I wouldn't, आज के journalists, they misuse their power and they ask stupid questions and stuff, but I think I wouldn't do that. But I don't want to go in the, war or something, but I want to be a sports journalist. You want to be a responsible journalist? Yes. All right. And how do you see the country? I don't think so. कोई ज़्यादा change आएगा कि नहीं, क्योंकि इतने सालों से मेरा और भी लोग हैं हमारे जैसे जिन्होंने चेंज करना चाह रहे हैं पर अभी तक नहीं हुआ. उनकी भी 10 साल ऐसे ही गुजर गए, हमारे भी ऐसे ही गुजर जाएंगे. I would do whatever I can for my country. If I can contribute, I will. On my part, I will make a difference. But let's hope that our country is actually more. There are more opportunities for people in our own country. I mean, in today's date, I don't want to stay in India after my college and I want to go abroad because हमारे देश में opportunities नहीं है. I hope कि मैं कुछ कर पाऊँ and मैं इंडिया के लिए opportunities अपने आप बना पाऊँ and अपने देश को बदल पाऊँ. Well, according to me, I don't know I'm not sure about India, what's going to happen, because right now, I'm really unsure about it, uncertain, yeah. इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं है यार भारत का. हम तो I'm sorry, but I'm not liking this tone that you guys have all said right now. It sinks. I'm getting a sinking feeling in my heart. Please don't think it's not that bad. It's not that bad. It's not that bad. It's a wonderful country. See, I'll tell you. We can do anything. I'll tell you. We have to. I'm telling you. We have to. We've started our But travel it's from not- Bombay. We've been to Gujarat, Rajasthan, Haryana, Jammu, Kashmir. This is Himachal Pradesh. We're going to UP. And then we're going to UP. We're going to Uttar Pradesh. And then we're going to Bihar. And the people over here are Can you fantastic people, yaar? Kya beautiful people. They're beautiful people. And sweethearts, can I just tell you one thing? You guys are here. I've met people out there and who don't know where the next meal is coming from.
and the hope that they have, and the courage that they have that they know that things are going to change, and that hope that is there in their hearts. I wish I could see the same thing in your eyes. Keep up that hope. And you we're have not to keep it. negative about our country. Really, We're really positive. beautiful. We're very proud to be Indians. We've given our best, but we want it from other people also. So we, like we said before, that एक बंदे से कुछ नहीं होएगा. आप लोगों ने बहुत जल्दी हार मान ली यार. Never give in है ना motto. That's exactly. Never give in. It takes Never me up. give in. Never give in. Never lost. You can't. It's your country. That's why all of us. Anyways, lovely talking to you guys. Thank you. Superb job. Thank you so much. Superb. Thank you. चल बहुत ही खूबसूरत जगह है ना राहुल सर? हाँ यार, सही सुना था जगह के बारे में. कितनी ग्रीन है ना. कभी इतने सारे पेड़ देखे हैं बॉम्बे में. बहुत खूबसूरत है. तुम लोग जानते हो मैं सबको यहाँ क्यों लेके आई हूँ? क्यों? इस जगह की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है. कोई जानता है उसके बारे में? अगर फैजल सर का डब्बा चल जाता ना तो वो कब का बता देते, है ना सर? डब्बा छोड़ो, मैं बताती हूँ. क्या हुआ कि ये जो जगह है ये एक इंडियन महाराजा ने बनाई है. उन्हें शिमला से निकाल दिया गया था क्योंकि उनको एक ब्रिटिश ऑफिसर की लड़की से प्यार हो गया था. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना एक अलग से हिल स्टेशन बनाता हूँ. तो उन्होंने चैल बनाया और ये उनका समर कैपिटल बन गया. उसके बाद बड़ी मस्त स्टोरी है यार. और हमारी पहली लव स्टोरी भी होगी. आ गया मेरा नेटवर्क आ गया यार. इतना क्यों उछल रहा है? अब ये पूरा दिन ज्ञान पे लेगा यार. ओहो सच्ची. क्या कुछ कह रहे थे क्या? नहीं करना. आप लोग चलिए, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ. चिट्ठी पोस्ट कर देते? जी मैम. कोई ऑफिशियल लेटर थी? अपनी अम्मी को करना. हाउ स्वीट. पर यार तेरे पास तो डब्बा है, तू SMS कर, ईमेल कर. चिट्ठी. दरअसल जब मैं छोटा था ना सर, तब मेरी अम्मी मुझसे खत लिखवाया करती थी ताकि मेरी हिंदी और उर्दू खालिस रहे. हम आज भी कोशिश करते हैं कि वो बरकरार रहे. सर अच्छा लगा. जो बात खत लिखने में है ना, वो ईमेल और SMS में कहाँ है ना? आई कैन इमेजिन तुम खत लिखते हो. आजकल तो बहुत कम लोग खत लिखते होंगे ना. सही में मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट का खत लिखा था और सर पोस्ट करने आई थी यार. आई स्वेयर यार. थैंक यू. पर कितनी अच्छी यादें जुड़ी हैं बचपन की पोस्टमैन के साथ. मेरी जहन में एक स्टोरी का आइडिया आ रहा है. मैं समझ गया. कैमरा तैयार है और पोस्ट ऑफिस सामने. चल कैप्टन. अरे रुक. बात करके आते हैं उनसे. फैजल काम. चलो. एक मिनट. नाई कमीशन फार्म भरा.
राहुल, आपका नाम? मेरा नाम किशन है। इनका नाम किशन है। We're going to be shooting him, so just shoot. अभी हम कहाँ जा रहे हैं किशन जी? अभी हम मोहग गांव जा रहे हैं। कहाँ? मोहग गांव। मोहग। कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है। आप चल के जाएंगे? जी चल के जाएंगे। 2 किलोमीटर चल के जाएंगे? जी जी। ओके, हम भी चलते हैं। चलिए। किशन जी, आप हर रोज ये रास्ता चल के जाते हैं? जी। और ये जो गांव है जी, ये कितना 2 किलोमीटर दूर आपका? हाँ, ये 2 किलोमीटर है। और इस तरह से मेरे पास ना और भी बहुत से गांव हैं। कितने गांव हैं? मेरे पास 9-10 गांव हैं। जी। तो ये सबसे नजदीक वाला गांव है? हाँ, ये सबसे नज़दीक वाला गांव है। तो आप हर रोज सारे गांव की लेटर्स डिलीवर करते हैं? जी जितने भी गांव जी जी हैं। जी, मुझे डेली 20 से 30 किलोमीटर पर डे चलना पड़ता है पैदल। तभी आप इतने फिट हो? हाँ, फिजिकली फिट हूँ। हाँ, बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ। मुझे कोई भी डिजीज नहीं है। वाओ, दैट्स ग्रेट। किशन जी, आपने वर्दी नहीं पहनी? हाँ, नहीं, वर्दी हमें ना गवर्नमेंट देती नहीं है। क्यों? जो गांव के जो पोस्टमैन होते हैं, जिसे ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं जी, उन्हें वर्दी नहीं मिलती है। और जो पक्का पोस्टमैन हम आते हैं एडिशनल स्टाफ में। अच्छा। और जो रेगुलर स्टाफ है उनको वर्दी दी जाती है। तो आप अभी रेगुलर नहीं हो? नहीं, रेगुलर नहीं, हाँ, टेम्परेरी बेस पर। कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 11 साल हो गए हैं। तो अभी तक आप परमानेंट क्यों नहीं बने? इसमें टेस्ट होते हैं मैम। अच्छा। और वो टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद ही हमें चांस मिलता है। तो आपको ये काम करना अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। ये काम इतना बढ़िया है कि इससे लोगों के साथ डेली की डीलिंग होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ये। इसमें हम आनाकानी नहीं कर सकते हैं ऐसा। बाकी लोग हमें बहुत लाइक करते हैं। लाइक करते हैं? बहुत लाइक करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं? हर रिस्पेक्ट भी देते हैं। आप इतना चल के आते हैं जी। गवर्नमेंट ने आपको कोई मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं दी? नहीं, अभी तो नहीं दिया है कुछ भी। क्यों? अब गवर्नमेंट ही जाने जी, क्या कह सकते हैं। कोई सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को? गवर्नमेंट की हमें सिर्फ छतरी मिलती है, जैसे बरसात का वक्त है बरसाती देते हैं। और यहाँ से? जी। अच्छा। और शूज मिलता है हमें। शूज? जी। बरसाती, छतरी और शूज? हाँ, बस। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है हमें। हाँ राहुल, डोंट शूट। इधर इट्स लिटिल डेंजरस, तो जस्ट वॉक। हाँ, तो यहाँ कितने लेटर्स डिलीवर करेंगे आप? यहाँ 4-5 लेटर्स हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ, वो देख जाऊँगा। तो सब आपको जानते होंगे? बिल्कुल सब जानते हैं। जो मेरा एरिया है वहाँ पे मुझे सब जानते हैं। इवन बच्चे से लेकर और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सभी जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं लोगों को पढ़ना नहीं आता हो, आप उनके लिए पढ़ते हैं लेटर? हाँ, बिल्कुल ऐसा बहुत मोस्टली होता है ऐसा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो घर के पढ़े लिखे हैं वो किसी न किसी सिलसिले में घर से बाहर होते हैं। हाँ, तो घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, कई ऐसे भी है जो अनपढ़ है या नहीं पढ़ पाते हैं या नज़र कमज़ोर है, तो बोलते हैं बेटा आप ही खोल के बता दो क्या लिखा है इसमें। तो आप दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ते हैं? तो मजबूरन पढ़नी पड़ती है। तभी कोई ऐसी चिट्ठी, कोई इंटरेस्टिंग सी चिट्ठी जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा वाकया मेंशन हुआ, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी का बच्चे ने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया हो उसमें, हाँ, वो अपीयर किया हो किसी ने और वो पास हो गया है, तो उनका जो फैमिली का जो माहौल है वो देखने लायक होता है। कि जब वो रिज़ल्ट आता है तो उन्हें मालूम होता है कि ये रिज़ल्ट आ चुका है और हमारा बच्चा सक्सेस हो गया है, तो वो खूब खुशियाँ मनाते हैं और उनका जो चेहरा होता है वो खिल जाता है। पर ऐसा भी तो होता होगा कि कभी कभी आपको बुरी खबर देनी होती होगी फैमिली हाँ, को? हमें कई बार ऐसा होता है कि अब तो जो आपका ये
तार वगैरह आता था, अब बंद हो गया है ये। तार आती थी, अब ई पोस्ट आता है उसकी जगह। तो कई बार उसमें बहुत बुरी खबरें होती है, तो हमें भी देने में ना बहुत कठिनाई सी महसूस होती है। और देते हैं, दे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सांत्वना देनी पड़ती है। थोड़ा ये होता है कि जो हमारा जो एप्टीट्यूड है, हमारा रवैया है लोगों से मिलने का, बिहेव है, ठीक है, वो वक्त के साथ और जैसा समय है उसके साथ हमें चेंज करना पड़ता है उसके साथ, ठीक है। हाँ, खुशी के माहौल में हमें खुशी व्यक्त करनी होती है और दुख के माहौल में हमें दुख क्रिएट करना पड़ता है, इतना होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसे मौके ना मिले जिसमें दुख हो, बस यही दुआ करते हैं क्योंकि हमें खुद भी दुख होता है। फिर सेकंड टाइम जब उस घर में जाते हैं तो हमारे पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं कि हम क्या बोले इनको, किस तरह से पेश आए उनके साथ। चलो चलिए प्लीज़, चलिए प्लीज़। तो इसका मतलब आप काफ़ी एक तरह से अच्छे एक्टर हैं। नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा पोस्टमैन हूँ, ये कह सकता हूँ। गुड वन। हाँ। और एक बात बताएं जी, कि आप हमेशा से पोस्टमैन बनना चाहते थे या कुछ और? नहीं, पोस्टमैन बनना नहीं चाहते थे, मैं पेशे से वकील बनना चाहता था। बाय फॉर्चुनेट में मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया था? मुझे स्कूटर पे जा रहे थे जी, तो गाड़ी वाले ने हमें एक्सीडेंट कर दिया। तो फिर 2-3 साल तक हॉस्पिटल में रहे, तो तब तक टाइम भी निकल चुका था और जो एम्बिशन था वो भी फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, उसके बाद नहीं, फिर पढ़ाई छूट गया था। तो आपको बुरा तो बहुत लगा होगा। फिर हमने मन मना के ना किस्मत के हवाले छोड़ दिया कि ऐसा ही होना था। आप किस्मत में विश्वास करते हो? स्टार पे हाँ कुछ करते हैं, सम कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ तो अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ अपॉर्चुनिटियाँ ऐसी होती है, सब कुछ करने के बाद भी वो काम नहीं हो पाता है तो छोड़ देते हैं उसे। हमने नहीं सोचा था ऐसे कि हमारे साथ ऐसा होना है, हो गया तो वो किस्मत ही है, और क्या कहेंगे उसको। ठीक, औरतें भी आ रही है ना, भानुरे भी आ रहे हैं। अच्छा, ये लो तुम्हें इतनी करते हैं उनसे। आपको लगता है किशन जी अच्छे पोस्टमैन है? हाँ जी, बहुत अच्छे। कैसे? बहुत अच्छी, मतलब इनकी सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा। मतलब देखो, मतलब जितने भी जो आज लेटर ऊपर आएगा ना इनका, लगभग इनकी पूरी कोशिश रहती है भैया आज ही उसको ये मतलब हमारे तक पहुंचा दें। शायद आज हमारी वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। हाँ, हो सकता है आप मिल गए होंगे इनको। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, थैंक यू। चाय पिलाएं आप लोगों को? नहीं जी, शुक्रिया जी। हाँ जी, वो सामने जो देख रहे हैं आपने, हाँ, ये पूरा एरिया मेरा है। ये वहाँ तक मैं जाता हूँ, उससे पल्ले वाली पहाड़ी है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। अच्छा। वहाँ तक वो सारा मेरा एरिया है, वहाँ तक मैं चिट्ठी डिलीवर करता हूँ। ओह माय गॉड, कितने किलोमीटर का दायरा है ये वाला जो है, ये कोई 10 किलोमीटर का दायरा है। ये पूरा ऐसे करके 10 किलोमीटर? नहीं, राउंड में तो ज़्यादा है, राउंड में तो कम से कम 17-18 किलोमीटर पड़ेगा ये। चलिए। कुत्ता एक मिनट। आप पोस्टमैन है ना, तो फिर आप कुत्ते से कैसे डील करते हैं? कुत्ते से अब हमें मालूम है कि किसके पास कुत्ता है, हाँ, तो इन्फॉर्म कर देते हैं उसे कि कुत्ते को बंद कर लीजिए। हाँ, बांध दीजिए आप प्लीज इसे, क्योंकि हमारे हाँ शुरू में बहुत दिक्कत हुआ, जिस टाइम लगे थे नए जी,
तो बहुत बुरे अनुभव मिले हैं। क्या क्या हुआ बताइए। हाँ, मैं एक बारी गांव में जा रहा था और मुझे मालूम नहीं था कि उस घर में कुत्ता है। तो अच्छा हुआ कि सामने पेड़ था। वो सामने से दौड़ के आया, जितने वो दौड़ के आया उतना सामने पेड़ था, मैं उस पे जाके चढ़ गया, अदरवाइज वो मेरे को काट देता और इतनी बुरी तरह से काटता। उस घर में उस दिन था भी कोई नहीं और मैं कम से कम 20-25 मिनट उस पेड़ पे रहा। ओह माय गॉड। तो फिर आप नीचे कैसे आए वहाँ से? नीचे जब उनका घर के आदमी आया तब जाके नीचे आया, जब उसको ले गए वो। तो आप पूरा थैला वैला लेके ऊपर कैसे चढ़े इतनी जल्दी? तो नहीं, इतना भारी नहीं था बैग, लेकिन ऐसा होता है मुसीबत में ना आदमी बहुत कुछ कर जाता है। और अगर वैसे मुझे भागना होता ना उस पेड़ तक तो शायद उतना टाइम, जितना टाइम में मैं पहुंचा था उससे दुगना टाइम लगता। और अब मुझे मालूम है किसके घर में कुत्ता है और उसको मैं बोल देता हूँ पहले कि आपका लेटर है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस घर में कुत्ता है अगर वहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है तो नहीं देता हूँ लेटर। अच्छा। हाँ, फिर मैसेज दे के फिर सेकंड डे देता हूँ या थर्ड डे देता हूँ। पर आपको काटा तो नहीं अभी तक ना? तो यहाँ डिलीवर करना है इस वाले घर में, कुत्ते वाले घर में? नहीं, सेकंड। चलो लेट्स गो। हम आ जाए? आ जाइए प्लीज़, आइए आप भी आइए। नमस्ते जी। ठीक है जी, आपका लेटर आया है। नहीं, अशोक का है जी ये। हाँ, अशोक और मयंक का ये ना एक ही ये अशोक और ये ना ये मयंक करूँ तो मयंक वर्मा। इतनी दिनेश कौन सा? ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी बेटा। कितनी चिट्ठियाँ, सारी चिट्ठियाँ इनकी? कितनी चिट्ठियाँ आई आपके आज? वाओ। जब मैं छोटी थी ना और मेरी चिट्ठियाँ आती थी मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। किस किस का चिट्ठी आई? ये तो बेटे की है। एक बेटा है इनकी, एक पोता है। एक दो लेटर बेटे के ना, एक देवर का बेटा है। बेटा ये सारे बेटे की चिट्ठियाँ। बेटे की। आपको चिट्ठियाँ मिलती है, आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है, क्यों अच्छी नहीं लगती? क्या फील होता है आपको? अच्छी लगती है जब किशन जी आते हैं चिट्ठी लेके? ऐसा लगता है कोई अच्छी खबर लेके आए हुए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाय पानी क्यों? चाय पियो। नहीं क्यों? नहीं प्लीज। आपने नीचे घूमना तो घूमो, नहीं बैठो, चाय बनाती हूँ मैं। चाय पियो, बैठो। नहीं क्यों? हम तो ऐसे ही आ गए थे। तब क्या, पानी पियो, चाय पियो। कौन से बहुत आदमी यहाँ बैठो और क्या? नहीं जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी। चलिए प्लीज, लेट बहुत है, अभी उधर भी जाना है। कहाँ? वहाँ सामने। चलिए फिर। हाँ प्लीज आइए। अच्छा जी। अच्छा, थैंक यू। जैसे अभी हमको इनवाइट किया ना टी के लिए, आपको भी इनवाइट करते हैं चाय के लिए? बिल्कुल करते हैं जी। तो आप हमेशा पी के जाते हो कि नहीं? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं होता है। कभी कभार अगर ऐसा हुआ कि जो इनके बड़े बुजुर्ग होते हैं फिर उनका कहना नहीं टाला जाता है, फिर बैठना ही पड़ता है और वो भी हार्डली 5 मिनट, इससे ऊपर नहीं बैठ पाते हैं। अच्छा, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं यहाँ जी। जब सर्दियाँ होती है, बर्फ पड़ती है, तब आप कैसे डिलीवर करते हैं लेटर्स? फिर भी ऐसे ही करते हैं मैम, क्योंकि थोड़ा गर्म कपड़ा पहन लेते हैं, बाकी डिलीवर। हाँ, बर्फ में तो चलना पड़ता है। डक बैग होता है, बड़े वाला शूज होता है, वो लगाते हैं और चलते हैं। लेकिन 18 किलोमीटर करना तो बहुत दिक्कत वाली काम, बहुत दिक्कत होता है। नहीं, डेली का अभ्यास तो हो जाता है। जो आदमी जो भी काम करता है, ठीक है, उसमें अभ्यास हो ही जाता है। वो ऐसा इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। थोड़ा टफ जरूर है लेकिन हो जाता है। और काम को ना अगर हम बोझ समझ के करेंगे तो टफ लगेगा, अगर उसे हम अपना ड्यूटी समझ के करेंगे तो नहीं लगेगा टफ। प्यार से करेंगे बस। अगर हमारे अंदर ये है कि हमने नहीं, जिस काम के लिए हमें पैसा दे रही है गवर्नमेंट, वो काम हमने बाखूबी निभाना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर हमारी वो। जी जी। आप लोगों को संदेश देते हैं जी, उनका संदेश उन तक पहुंचाते हैं जी। अगर आप भारत के लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहेंगे। तो क्या संदेश होता है वो? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी काम कर रहा है, मैं है, आप है, कोई भी है, ईमानदारी से कीजिएगा। बहुत आनंद है और जो भी आपको उसके बदले में इंसेंटिव मिलता है, कुछ भी मिलता है, ठीक है, वो कम से कम इतना ज़रूर है कि आपका अंदर का संतुष्टि हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आदमी का ज़रूरत है वो तो बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नमस्कार।
किशन जी फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े और मेरे साथ छोड़ गए एक ख्याल, अगर इस देश को किसी पर गर्व होना चाहिए तो इन जैसे लोगों पर। आज तो फिर भी बहुत सही हो गया। कल शाम के मुकाबले तो काफी धुंध साफ हो गई है। अच्छा वो हम नाहन में रह गए मैम। एक तो नाहन अच्छी जगह भी है और कल इससे आगे नहीं बढ़ पाते। I know. अरे आई कैन सी सम चेंज। ये चश्मा कहाँ से लग गया? अरे फैजल, कल की वो धुंध के बाद मेरा तो दिमाग पूरा हिल गया था। आंखों के सामने ऐसे धुंध आ रही थी ना, आई कुडंट सी और I had a very bad headache यार। तो मैंने सोचा चश्मा पहन लूं। सही है मैम। इसको रखती हूँ मैं। कैसी लग रही है? आप 10% ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही हैं। पांडु, क्या देहरादून पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर देहरादून तो बहुत दूर है, अभी पाउंटा साहिब आएगा। पाउंटा साहिब? पाउंटा साहिब क्या है? इतना मोटा पोथा लेके बैठा तब भी नहीं पता? बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत साल तक रुके थे यहाँ पर, उनकी याद में बनाया गया है। तो मत्था टेकते हैं यार। तेरे पाप कहीं और धुलवा देंगे, रब सब जगह मिलते हैं। पढ़ अभी। अपन डिस्टर्ब गिरा पर देख लियो मेरे को। हाँ हाँ पढ़ ले। यमुना नदी है, कृष्ण की यमुना। पाउंटा साहिब गुरुद्वारा। नमस्कार। कहाँ चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? कहाँ चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे? ऐसी गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही? आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट? बात कर सकती हूँ आपसे? जल्दी है आपको जाने की? बात कर सकती हूँ आपसे? आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ है आपका स्कूल? कोलर। कोलर? कितना दूर चल के जाना पड़ता है आपको? यही है 2.5 किलोमीटर। और बारिश में? वैसे तो बस में ही जाते हैं, पर अभी बस उठाती नहीं ना, तो इसलिए। आपका हिंदी मीडियम स्कूल है कि अंग्रेजी मीडियम? हिंदी। तो आप हिंदी में ही बोलते हैं? सारी आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब हिंदी में होते हैं? आपको अच्छा लगता है पढ़ना? आप अंग्रेजी भी पढ़ते हैं क्या? ऐसे ही कई बार पढ़ा देते हैं। ऐसे ही पढ़ा देते हैं? वैसे सब्जेक्ट नहीं है अंग्रेजी का कोई? है, ऐसी ही है, इंग्लिश किताब है। क्या फ़ायदा होता है अंग्रेजी पढ़ के? आज तो इंग्लिश में ही करते हैं सब आते हैं, हिंदी को तो इतना कोई खास पूछता भी नहीं है। पर आप और मैं तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं ना, तो हिंदी का कोई महत्व नहीं है आज के ज़माने में? है, पर इतना नहीं है जितना इंग्लिश का होता है। आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप पढ़ेंगे, या फिर हिंदी मीडियम आपको बेटर लगता है? हिंदी मीडियम ठीक है। हाँ, हिंदी ठीक है। हिंदी ठीक है। आप कहाँ के? हम मुंबई के। गए कभी मुंबई? जाना चाहते हैं वहाँ? दूर है? हमारे लिए तो दूर ही है, जब कभी गए नहीं। अब देखिए, हम आपसे मिलने इतनी दूर से आए हैं, हम भी तो दूर से ही आए हैं। बाय लक्ष्मी। लक्ष्मी बाय।
सा गाए गीत सुनाए हर जर्रा हमें, वहाँ छाँव मिलेगी रीत मिलेगी रंग मिलेंगे नए।